जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय मित्रों, जय श्री गणेश। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा आर की वॉइस में। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको इस वीडियो में सकट चौथ की व्रत कथा सुनाएंगे। इस कथा के बिना अधूरा है सकट चौथ का व्रत। जरूर पढ़ें इस कथा को। सकट चौथ का व्रत संतान की सुरक्षा और संकटों से रक्षा के लिए करते हैं। सकट चौथ को तिलकुट चौथ, तिल चौथ, तिलकुट चतुर्थी, माघ चतुर्थी, माघ संकष्टी चतुर्थी आदि नामों से भी जानते हैं। इस दिन माताएं अपने संतान के सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा करती हैं। सकट चौथ का व्रत हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। कहते हैं जो भी महिलाएं सकट का व्रत रखती हैं उन्हें सकट व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे उनके संतान के जीवन और परिवार दोनों में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। सकट चौथ की व्रत कथा। सकट चौथ का व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि यदि सच्चे मन से सकट का उपवास रखा जाए तो संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस दिन सकट चौथ का व्रत कथा का पाठ करना बेहद जरूरी होता है। इससे उपवास का संपूर्ण फल मिलता है। सकट चौथ के व्रत की कथा को लेकर कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव जी ने कार्तिकेय जी और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। शिव जी की यह बात सुनकर दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। गणेश जी और कार्तिकेय जी के जवाब को सुनकर शिव जी ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटेगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। शिव जी के इस वचन को सुनकर कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। लेकिन इस दौरान भगवान श्री गणेश जी विचार मग्न हो गए कि वे चूहे के ऊपर चढ़कर पृथ्वी की सारी परिक्रमा कैसे करेंगे। इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। इस समय गणेश जी को फिर एक उपाय सूझा। वह अपने स्थान से उठकर अपने माता पिता के चरणों को छूकर उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। वहीं जब पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके कार्तिकेय जी लौट आए और स्वयं को विजय बताने लगे तो भोलेनाथ ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तो गणेश जी ने अपने उत्तर में कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है, उनकी परिक्रमा से बढ़कर कोई भी परिक्रमा नहीं है। गणेश जी के इस जवाब को सुनकर शिव जी ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इतना ही नहीं, शंकर जी ने कहा कि जो भी साधक तुम्हारी यानी चतुर्थी के दिन तुम्हारा श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा और भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा करेगा और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कर उसे अर्घ्य देगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बोलो जय श्री गणेश।